Hello friends, welcome back to my channel Vidya. This is Nisha Tomar, and in previous video we have completed air masses. Now in this video we are going to study about cyclones. तो साइक्लोन्स की डेफिनेशंस पर आते हैं, साइक्लोन क्या होता है उस पर आते हैं, फिर हम टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स पढ़ेंगे जिसमें टेम्परेट साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स भी देखेंगे। तो साइक्लोन्स की डेफिनेशन की बात करें तो साइक्लोन्स आर लोकल टर्शरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। अब टर्शरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस क्या होता है, देखो एयर के विंड के सर्कुलेशन को हम तीन पार्ट्स में या तीन टाइप्स में बांटते हैं। पहला टाइप्स प्राइमरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस कहलाता है, जिसमें हमारी जो प्लेनेटरी विंड्स आती हैं वो आती हैं, प्लेनेटरी विंड्स उसमें आती हैं, जैसे हमारी ट्रेड विंड्स आती हैं, ईस्टर्लीज आती हैं, वेस्टर्लीज आती हैं। तो ये सारी हमारी प्लेनेटरी ट्रेड विंड्स जो हमारी आती हैं वो प्राइमरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस में आती हैं। अगर हम सेकेंडरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की बात करें तो इसमें हमारी लोकल विंड्स, मॉनसूनल विंड्स जैसी आती हैं। टर्शरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस की बात करें तो इसमें स्टॉर्म्स यानी जो मजबूत यानी ज़्यादा भयंकर विंड्स होते हैं वो इसमें आते हैं, जैसे कि स्टॉर्म्स हैं, साइक्लोन्स हैं, हरिकेन्स हैं, टोर्नाडोज़ हैं, ये सारे टर्शरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस में आते हैं। और ये कैसा है, साइक्लोस्ट्रॉपिक सिस्टम है वे विंड्स आर कन्वर्जिंग टूवर्ड्स अ सेंट्रल लोअर प्रेशर एंड स्पायरलिंग अपवर्ड्स। यानी एक साइक्लोस्ट्रॉपिक सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक सर्कल में विंड्स मूव कर रही हैं जिसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्सेस हैं वो बैलेंस कर रही हैं इसके प्रेशर ग्रेडियंट को। प्रेशर ग्रेडियंट यानी चेंज इन प्रेशर विद द लेंथ के साथ में जो प्रेशर में चेंज होता है उस प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। तो इसकी जो फोर्सेस हैं यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो बैलेंस कर रही हैं प्रेशर ग्रेडियंट को। तो साइक्लोन्स आर लोकल टर्शरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस, साइक्लोस्ट्रॉपिक सिस्टम है where winds are converging towards a central lower pressure, यानी बीच में जो लोअर प्रेशर है और यहाँ पे विंड्स आके कन्वर्ज हो रही हैं। ये देखिए यहाँ पे विंड्स आके क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं सेंट्रल लोअर प्रेशर में और फिर स्पाइरल करके ऊपर उठ रही हैं ये सारी विंड्स, स्पाइरलिंग एंड देन राइजिंग अपवर्ड्स। तो साइक्लोन्स हमें समझ आ गया, साइक्लोन्स की डेफिनेशन समझ आ गई है। एक इंपॉर्टेंट बात है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन्स आते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे कि ये हमारा साइक्लोन का लोअर प्रेशर है और यहाँ से ये अगर साइक्लोन आएगा तो इसकी जो विंड्स हैं वो कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाती है, यानी राइट की तरफ डाइवर्ज होना स्टार्ट हो जाती है कि यहाँ से आई तो ऐसे ऐसे डाइवर्ज होने लगे। समझ आया? तो हम ट्रॉपिकल ईस्टर्ली विंड्स जो आती हैं वो कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से मूव करती हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यही विंड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती हैं कोरियोलिस की वजह से। तो अब हमने देखा दोनों हेमिस्फीयर में। अब फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन क्या था, कैसे होता है वो हम देखने वाले हैं। जब मैंने बताया कि विंड्स कन्वर्ज करती है एक सेंट्रल लो प्रेशर पे, और जब लो प्रेशर पे विंड्स आके यहाँ से देखिए यहाँ से विंड्स आई कन्वर्ज कर गई। जब विंड्स आके कन्वर्ज करती हैं तो स्पाइरल बन के ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने के बाद में जो इनका मॉइस्चर है वो कूल हो जाता है और ये कंडेंस होके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में फॉर्म हो जाती है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स वो क्लाउड्स होते हैं जिनसे वर्षा होती है, यानी जो बारिश करवाते हैं ऐसे क्लाउड्स क्यूमुलोनिम्बस होते हैं। डार्क ब्लैक कलर या हल्के ब्लैक कलर, वाइट ग्रे कलर के जो क्लाउड्स होते हैं आपने देखे होंगे, रुई के फावे जैसे ये दिखते हैं ऐसे। तो ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से बारिश होती है। तो ये जो विंड्स ऊपर उठती हैं, राइजिंग विंड्स हैं, वो अपना मॉइस्चर कूल डाउन करके वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करती हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म करती हैं। यही क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फिर बाद में बारिश करवाते हैं कंडेंसेशन के थ्रू। तो अब हम इनके जेनेसिस पे यानी इनकी फॉर्मेशन के ऊपर देखें, इनके ओरिजिन पे देखें तो साइक्लोन्स को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, दो टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला जो टाइप है वो थर्मल या वार्म साइक्लोन कहलाता है, जिसे हम ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं, इसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं, वार्म साइक्लोन भी कहते हैं, थर्मल साइक्लोन भी इसे ही कहते हैं। अब लोअर प्रेशर इंड्यूस्ड ऑफ अपर एटमॉस्फेरिक डायनामिक कंडीशन सच एज रोसबी वेव्स, meandering waves आर कॉल्ड टेम्परेट साइक्लोन्स। यानी अपर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में जो साइक्लोन पैदा होता है, यानी जो पोलर या सब पोलर रीजन्स में जो साइक्लोन्स पैदा होते हैं उन्हें टेम्परेट साइक्लोन्स कहते हैं। इनमें रोसबी वेव्स जो meandering स्टेज पे होती है उनका एक अहम रोल होता है। अब हम आगे देखेंगे रोसबी वेव्स क्या होती है, meandering स्टेज क्या होती है। अभी हम सबसे पहले अपना जो टॉपिक है नेक्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का स्टार्ट करेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, कहाँ होते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें तो मैंने अभी बताया ये वार्म
साइक्लोन्स भी ना कहते हैं, थर्मल साइक्लोन्स भी कहते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाए जाते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन इज़ rapidly rotating storm system characterized by low pressure center, a closed low level atmospheric circulation, strong winds and a spiral arrangement of thunderstorm that produce heavy rain. वही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी एक साइक्लोस्ट्रॉपिक सिस्टम है जिसमें लो प्रेशर पे हमारी विंड्स आके कन्वर्ज हो रही हैं, और ये कहाँ पे इंसर्कल कर, ये ट्रॉपिकल रीजन्स को इंसर्कल करते हैं पहले तो ये चाहे साइक्लोन्स, और इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही होती हैं, स्पाइरल अरेंजमेंट्स हैं जो कि थंडर स्टॉर्म का रूप धारण करके और बहुत ज़्यादा हैवी रेन्स करवाता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होता है, ट्रॉपिकल एरियाज़ में, यानी कि हम कह सकते हैं 5 डिग्री लेटीट्यूड से लेकर 25 डिग्री लेटीट्यूड्स तक जो साइक्लोन्स बनते हैं, या 30 डिग्री लेटीट्यूड्स तक जो साइक्लोन्स बनते हैं, उन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। हैवी विंड्स होती हैं, स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ थंडर स्टॉर्म जो प्रोड्यूस करता है हैवी रेन्स को। ओके अब हम देखने वाले हैं कंडीशंस क्या होती हैं फॉर्मेशन की ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। तो जो नेसेसरी कंडीशंस होती है, जो ट्रिगरिंग मैकेनिज्म हम कह सकते हैं, वो हमें नहीं पता है किस वजह से ये ट्रिगर होता है, किस वजह से साइक्लोन्स उठते हैं, वो एक्चुअली साइंटिस्ट को या जियोलॉजिस्ट को अभी तक नहीं पता चल पाया है। लेकिन जो पता है वो है कि थर्मल सिस्टम है लेटेंट हीट का, जो कि लेटेंट हीट के द्वारा चलाए जाते हैं। हमने देखा था लेटेंट हीट क्या होती है प्रीवियस क्लास में। तो ये थर्मल सिस्टम्स हैं जो कि लेटेंट हीट के द्वारा कह सकते हैं मेंटेन होते हैं, और इसलिए ये हमेशा पानी में वार्म वाटर के ऊपर डेवलप होते हैं, कोस्टल रीजन्स को ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। ये साइक्लोन्स कहाँ डेवलप होते हैं, वार्म वाटर रीजन्स में डेवलप होते हैं, और कोस्टल एरियाज़ को इम्पैक्ट ज़्यादा करते हैं। फ्रीक्वेंट होते हैं लेट समर में, जैसे हम कह सकते हैं जून जुलाई के टाइम पे ये फ्रीक्वेंट होते हैं। व्हेन द वाटर इज़ वार्मेस्ट, जब पानी ज़्यादा गर्म होता है, और ये कहाँ पे ट्रॉपिकल वेस्टर्न वाटर्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यानी हम देख सकते हैं, चलो हमारा ये इंडिया है, प्यारा भारत है, इसके यहाँ वेस्टर्न वाटर्स में जब पानी गर्म हो जाता है लेट समर्स में, तब यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब इसका टेम्परेचर की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस या फिर 50 मीटर डेप्थ पे अगर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो वहाँ पे साइक्लोन की फॉर्मेशन की कंडीशंस बढ़ जाती हैं। विंड शेयरिंग है वो वीक होना चाहिए, जिससे कि लो प्रेशर कैन बी कपल्ड विथ एटमॉस्फेरिक हाई प्रेशर डाइवर्जेंस। जो अब विंड शेयरिंग क्या होता है, शेयरिंग ऑफ विंड होता है विंड्स का, हम कह सकते हैं मूवमेंट, या फिर विंड्स का यहाँ से आना, दूसरी साइड से आना, या विंड्स का निकल जाना, वो विंड शेयरिंग कहलाता है। विंड्स का मूवमेंट जो होता है, विंड शेयरिंग शुड बी, विंड में जो शेयरिंग होनी चाहिए वो वीक होनी चाहिए, जिससे कि लो प्रेशर कपल्ड हो जाए एटमॉस्फेरिक हाई प्रेशर डाइवर्जेंस के बाद में, यानी लो प्रेशर और हाई प्रेशर मेंटेन टाइम। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कोरिलेसिस फोर्स, सच साइक्लोन्स आर नॉट फॉर्म्ड विद इन 5 डिग्री ऑफ इक्वेटर। 5 डिग्री के अंदर, यानी जो इक्वेटर से लेके 5 डिग्री के अंदर फॉर्म नहीं होते हैं, 5 डिग्री के बाद लैटीट्यूड में, और कहाँ फिर उसके बाद 30 डिग्री लैटीट्यूड तक ये फॉर्म होता है। 5 डिग्री पे क्यों नहीं, कोरिलेस फोर्स कम होती है, और जहाँ पे कोरिलेस फोर्स ज़्यादा होती है वहीं ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं। एरिया शुड बी ऑफ ITCZ, ITCZ की एरिया होनी चाहिए। देयर शुड बी एनी प्री डिस्टर्बेंस डाइवर्जन, कोई तो प्री डिस्टर्बेंस होना चाहिए उस जगह पे, नहीं तो ये नहीं होंगे। स्ट्रक्चर देखें तो इनका स्ट्रक्चर यहाँ पे आई स्टार्टिंग, जो बीच में जो पॉइंट होता है जहाँ पे ओरिजिन हो रही है, विंड्स रोटेट कर रही हैं, स्पाइरल कर रही हैं, उसे आई बोलते हैं। उसके बगल में आई वॉल बोलते हैं, और यहाँ पे ड्रॉट जोन होता है, यहाँ पे बारिश नहीं होती है, यहाँ पे इनर साइक्लोन, यहाँ पे आउटर पेरिफेरल साइकिल जो है, ये रीजन है आउटर पेरिफेरल का, यहाँ पे ये विंड्स डाइवर्ज हो रही हैं, इस तरीके से स्पाइरल होकर आई, विंड्स डाइवर्ज हुई, यहाँ पे क्लाउड्स फॉर्म हुए और हैवी रेन्स में हो गई। ये होता है इसका मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं इसकी सारी स्टेजेस की बात करते हैं, या सारी सीक्वेंस की देखते हैं किस तरीके से फॉर्म होता है। सबसे पहले तो पेरिफेरल साइक्लोन्स, आउटर पेरिफेरल साइक्लोन्स जो जगह है वहाँ से स्टार्ट होते हैं, हल्के हल्के क्लाउड्स कंडीशंस फॉर्म होती हैं। इसके बाद क्लाउड कंडीशंस के फॉर्म होने के बाद में बादल जो है स्कैटर्ड हो जाते हैं हर जगह पे, विंड स्पीड ले लेती हैं, सम रेनफॉल जस्ट बिफोर डाउन ड्रिफ्ट, और
कुछ बारिश होने लगती है, फिर रेंज हेविली इंक्रीज हो जाती हैं। तो ये था इसका सीक्वेंस फॉर्मेशन का। अब देखिए इसकी हर जगह पे क्या कंडीशन रहती है। आई वॉल पे मैक्सिमम स्पीड कहाँ रहती है, आई वॉल के, ये जो रीजन है आई वॉल, यहाँ मैक्सिमम स्पीड रहती है विंड्स की, और यहाँ हेवीएस्ट रेन देखने को मिलती है। बहुत डार्क कंडीशंस होती है ये, और वेरी हाई अल्बीडो ऑफ क्लाउड्स, अल्बीडो बहुत ज़्यादा रहता है क्लाउड्स का अल्बीडो जानते हैं। अल्बीडो क्या होता है, रिफ्लेक्शन बैक ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे डार्क कंडीशंस रहती है क्योंकि सनलाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। आई पे देखें, यहाँ पे देखें सडन काम कंडीशंस रहती हैं, बिल्कुल काम कंडीशंस रहती हैं। क्लियर स्काई विथ लोअर प्रेशर, साफ हम आसमान रहता है इस जगह पे, और एरेटिक वेरिएबल विंड्स, यानी कभी कभार बारिश भी होती है लेकिन ज़्यादा बारिश यहाँ नहीं होती। लाइफ साइकिल फॉर्मेशन हम देखते हैं फिर से। देखो लाइफ साइकिल ऑफ ट्रॉपिकल के लास्ट फॉर वीक टू 10 डेज। जो साइक्लोन्स की लाइफ साइकिल है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की लाइफ साइकिल है, वो वीक से लेकर 10 डेज तक लास्ट कर सकती है, और उसमें से बहुत सारे डिप्रेशंस बाहर निकलते रहते हैं। स्टेज 1 क्या होता है, इनिशिएशन ऑफ लोअर प्रेशर का बनना ड्यू टू द ऑप्टिमम टेम्परेचर ओवर। ऑप्टिमम टेम्परेचर हमने डिस्कस किया कि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया तो क्या होगा, लो प्रेशर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। स्टेज 1 लो प्रेशर स्ट्रेंथनिंग एंड द विंड स्लोली कन्वर्जिंग। लो प्रेशर स्ट्रेंथन होता है और विंड्स धीरे धीरे एक दूसरे में कन्वर्ज कर जाती हैं। स्टेज 3 द आई एंड आई वॉल डेवलपिंग वाइल द विंड्स कॉन्स्टेंटली पिक अप स्पीड। आई और आई वॉल डेवलप हो रही हैं और जो विंड्स है वो स्पीड पकड़ रही है धीरे धीरे। अगर हम स्टेज 4 की बात करें तो क्या होता है, स्टेज 4 पे इट वेल डेवलप्ड साइक्लोन वेयर द लो प्रेशर फॉल हैज स्टॉप्ड, द आई वॉल वेल डेवलप्ड एंड विंड एक्वाइज मैक्सिमम स्पीड। सारी चीज़ें वेल डेवलप्ड हो गई, साइक्लोन वेल डेवलप्ड हो गया, लो प्रेशर और फॉल होना बंद हो गया, आई वॉल वेल डेवलप्ड है, पूरी तरीके से बन चुकी है, विंड्स भी एक्वायर कर चुकी है मैक्सिमम स्पीड को। स्टेज 4 होती है इनके डिसिपेटिंग की, यानी साइक्लोन्स का टूटना, साइक्लोन्स का कह सकते हैं मरना, साइक्लोन्स का अंत इस टाइम पर स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये कोस्ट की तरह अप्रोच करने लगता है, जैसे हमारा ये कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे लैंड की तरफ जैसे साइक्लोन्स अप्रोच करने लगते हैं तो ये ख़त्म होने लगते हैं, इनमें मॉइस्चर की कमी आ जाती है। जैसे मॉइस्चर से कट ऑफ होते हैं तो इवेंचुअली ये साइक्लोन्स ड्राई हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं। साइक्लोन्स किस तरीके से हो हमने देखा। दे आर इन अ पाथ ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का पाथ क्या होता है, यानी किस डायरेक्शन में मूव करते हैं। दे आर इन ट्रॉपिकल ट्रेड विंड बेल्ट। जो ट्रॉपिकल ट्रेड विंड बेल्ट रहता है उस डायरेक्शन में, यानी ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज जिस बेल्ट में कह सकते हैं सर्कुलेट होती हैं, उसी बेल्ट में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमारे उसी डायरेक्शन में, उसी बेल्ट में मूव करते हैं, ईस्ट से वेस्ट मूव करते हैं, और लोकल विंड्स इनको मॉडिफाई कर देती हैं, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन इनका रहता है। नदर्न समर्स में देखें ये मॉनसूनल विंड्स के इफेक्ट में आ जाते हैं। तो इससे पहले क्या होता है, पहले ये साउथ की तरफ जाते हैं, साउदर्लिक पाथ होता है, फिर वेस्टर्लिक पाथ रहता है। जैसे ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं तो नदर्न समर्स में ये जब मॉनसून विंड्स के इफेक्ट में आ जाते हैं तो ये साइक्लोन्स पहले साउथ की तरफ, जैसे ये ईस्ट से वेस्ट जाना था तो ये साइक्लोन साउथ की तरफ फिर वेस्ट की तरफ फाइनली पाथ पे ईस्टर लाई हो जाते हैं। ये इंडियन ओशन में हम देख सकते हैं। अब प्रेफर्ड लोकेशन क्या है जनरेशन की ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनने की प्रेफर्ड लोकेशन क्या है, तो सबसे पहले वे ऑफ बंगाल। यहाँ पे बहुत सारे साइक्लोन्स हम देख सकते हैं, साउथ चाइना सी से आ रहे होते हैं कुछ साइक्लोन्स यहाँ पे। फिलिपीन सी, यहाँ पे इन्हें बगियो कहा जाता है साइक्लोन्स को। साउथ ईस्ट चाइना सी में देखें तो यहाँ इन्हें टाइफून्स कहा जाता है। कोरल सी में इन्हें विली कहा जाता है। गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी मैक्सिको के कोस्ट पे इन्हें हरिकेन्स कहा जाता है। हम मैप में भी देखेंगे इनका लोकेशन साउथ, वैसे आप जानते होंगे फिलीपींस कहाँ पे है, वहाँ बगियो कहा जाता है। साउथ ईस्ट चाइना सी कहाँ पे, वहाँ टाइफून्स इन्हें कहा जाता है। इनके अलग अलग नेम है, इनके नेम याद करना ज़रूरी है, एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं किस कोस्ट पे इनको किस नाम से जाना जाता है, तो इनकी प्रेफर्ड लोकेशन है ये है। तो हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का टॉपिक ख़त्म किया, अब हम पढ़ने हैं टेम्परेट साइक्लोन्स। तो आज के लिए इतना ही, हम टेम्परेट साइक्लोन्स नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे।